हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। मैं हूं एस.के. यादव और आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की विशेषताएं क्या हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार सभी प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं तथा इनकी सेल्स यूकैरियोटिक हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट्स फोटो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में खुद ही सिंथेसाइज करते हैं तथा इकोलॉजी में ये प्रोड्यूसर का रोल निभाते हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स को मेनली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 एल्गी, नंबर 2 ब्रायोफाइट्स, नंबर 3 टेरिडोफाइट्स, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म्स और नंबर 5 एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का केवल फर्स्ट पार्ट एल्गी को स्टडी करेंगे। यहां सबसे पहले हम एल्गी के जनरल फीचर्स जानेंगे, उसके बाद डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स स्टडी करेंगे और लास्ट में एल्गी के कुछ यूजफुल एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रोफिक्स। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, सिंपल थैलॉइड प्लांट है। थैलॉइड मीन्स अनडिफरेंशिएटेड। इन प्लांट्स की बॉडी रूट, शूट और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती एंड लैक वेस्कुलर टिश्यूज, और इनमें वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए फ्लोएम टिश्यूज नहीं होते। मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर ये एक्वेटिक होती हैं, पानी में रहते हैं, चाहे वो पानी फ्रेश वाटर हो या मैराइन। इनकी दूसरी हैबिटेट है मॉइस्ट स्टोन्स, सोयल्स एंड वुड। नमी वाली जो है ना चट्टाने या नमी वाले पत्थर, नमी वाली जमीन और नमी वाली लकड़ी पर भी एल्गी मिलती हैं। इसके साथ साथ एसोसिएशन विद फंजाई, फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकन के रूप में भी एल्गी मिलती है तथा कुछ एल्गी एनिमल्स के ऊपर जैसे स्लोथ बियर के ऊपर भी एल्गी मिलती है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एल्गी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, गैमीट में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। गैमीट 3 प्रकार के हो सकते हैं। आइसोगैमस गैमीट जैसे कि क्लेमाइडोमोनास में हम देखते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट मॉर्फोलॉजी में यानी साइज में और मोटेलिटी दोनों ही एस्पेक्ट में सेम होते हैं। एनाइसोगैमीट्स जैसे मोटेलिटी में डिफरेंट होंगे या फिर साइज में डिफरेंट होंगे, जबकि ऊगैमस टाइप के जो गैमीट होते हैं वो दोनों ही एस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं। जैसे वोल्वक्स और फ्यूकस में हम देखते हैं मेल गैमीट छोटा होता है और जनरली मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमीट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। स्टूडेंट्स, सेक्स ऑर्गन आर जनरली वन सेल्ड विदाउट एनी स्टेराइल जैकेट। एल्गी में सेक्स ऑर्गन जस्ट गैमीट ही होते हैं, सिंगल सेल का सेक्स ऑर्गन है, उसके ऊपर कोई स्टेराइल जैकेट नहीं होती। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर गैमीट फ्यूजन।
गैमीट फ्यूजन के बाद कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट जायगोट बनता है और जायगोट ही म्यूटिकली डिवाइड होकर फर्दर जनरेशन चलाता है। डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्टूडेंट्स, एल्गी में हमें अलग से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देता है, यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, फिर डिप्लॉइड स्टेज और फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। स्टूडेंट्स, आइए अब कुछ एल्गल ग्रुप्स की स्टडी करते हैं। एल्गी को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये 3 मेन क्लासेस एल्गी की बनाई हुई है। अगर हम क्लोरोफाइसी के फीचर्स देखते हैं तो इनका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है। इनमें मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है। स्टोर्ड फूड इसमें स्टार्च होता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजिलेशन की बात करें तो फ्लैजिला 2 से लेकर 8 तक हो सकती हैं, इक्वल होंगी और एपिकल होंगी। पोजीशन एपिकल होगी फ्लैजिला की। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर, तीनों ही जगह पर ये एल्गी मिलती है। अब हम फियोफाइसी के फीचर्स देखेंगे। फियोफाइसी का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी है। इसमें मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन मिलता है। अगर स्टोर फूड की बात करें तो मैनिटोल और लेमिनेरिन इसमें स्टोर फूड होता है। सेल वॉल में सेलुलोज के साथ एल्जिन भी मिलती है। फ्लैजिलेशन की बात करें तो फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला मिलेंगी, वो अनइक्वल होगी तथा उसकी पोजीशन भी लेटरल होगी, एपिकल नहीं होगी। अगर हम हैबिटेट की बात करें फियोफाइसी की तो फ्रेश वाटर रेयरली मिलती है, जबकि ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में ये अबंडेंटली मिलती है। अब बात करते हैं रोडोफाइसी की, जिनका कॉमन नेम रेड एल्गी है। मेजर पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन होता है। स्टोर फूड इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होती है तथा सेल वॉल में सेलुलोज के साथ पेक्टिन और पॉलीसल्फेट के एस्टर भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला इनमें अब्सेंट होती है, यानी फ्लैजिला नहीं होती। रोडोफाइसी ग्रुप में फ्लैजिला नहीं होती। हैबिटेट की बात करें तो कुछ एक फ्रेश वाटर में मिलती हैं, कुछ ब्रैकिश वाटर में मिलती हैं और ज्यादातर साल्ट वाटर में मिलती हैं। स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, अगर इन तीनों ग्रुप्स का हम कंपैरिजन करें तो कॉमन नेम तो क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी का रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट देखते हैं क्लोरोफाइसी में ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरिथ्रिन होता है। अगर तीनों के स्टोर फूड का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन, जबकि रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च मौजूद होती है। अगर इनकी सेल वॉल का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल में ज्यादातर सेलुलोज होती है। फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ एल्जिन भी डिपॉजिट होती है सेल वॉल में, जबकि रोडोफाइसी की सेल वॉल में सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट के एस्टर मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी फ्लैजिलेशन का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला 2 से लेकर 8 होंगी, सारी इक्वल होंगी और पोजीशन उनकी एपिकल होगी। अगर फियोफाइसी की बात करें
तो इसमें फ्लैजिला 2 मिलेगी जो कि अनइक्वल और उसकी पोजीशन लेटरल होगी, जबकि रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला होती ही नहीं है। अगर इनकी हैबिटेट का कंपैरिजन करें तो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में मिलती है, ब्रैकिस वाटर में मिलती है, साल्ट वाटर में मिलती है, जबकि फियोफाइसी फ्रेश वाटर में रेयरली मिलती है, ब्रैकिस वाटर और साल्ट वाटर में अबंडेंटली मिलती है। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर में कुछ एक मिलेगी, ब्रैकिस वाटर में भी कुछ मिल सकती है, लेकिन साल्ट वाटर में मोस्टली मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स, और अब आगे बात करते हैं एल्गी के कुछ यूजफुल एस्पेक्ट्स की। एल्गी किस काम आ सकती है? At least a half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae। यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है यानी फोटोसिंथेसिस है, उसका हाफ पार्ट एल्गी के द्वारा ही होता है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the water। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाती है, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रकार ये वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन का लेवल यानी डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल वाटर में इंक्रीज कर देती है। बीइंग प्राइमरी प्रोड्यूसर, दे आर द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि एल्गी मेनली एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम एल्गी ही करती है। सर्टेन हाइड्रोकोलाइड्स सच एज एल्जीन एंड केराजिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी रिस्पेक्टिवली। यानी कुछ हाइड्रोकोलाइड्स हैं जैसे एल्जीन जो कि ब्राउन एल्गी, फॉर एग्जांपल लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस। लेमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस नाम की ब्राउन एल्गी से एल्जीन मिलता है, जबकि रेड एल्गी फॉर एग्जांपल कोन्ड्रस क्रिस्पस, इससे केराजिन नाम की जो है ना हाइड्रोकोलाइड्स प्राप्त होती है। The best agar is obtained from the wall of red alga जेलेडियम। एक रेड एल्गी होती है जेलेडियम, जिसकी वो सेल वॉल से अगर सब्सटेंस मिलता है। द अदर सोर्स ऑफ अगर इज ग्रेसिलेरिया एंड जिगार्टिना। ग्रेसिलेरिया और जिगार्टिना एल्गी से भी अगर प्राप्त होता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होती है, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भरी होती है, एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, और ये फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज होती है। इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, यानी स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो भी इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। बात करें मेडिसिन की, तो आयोडीन बेस्ड ड्रग होती हैं, जैसे कैल्पेक नाम की ड्रग है, या कैल्प माल्ट है, या आइसोकैल्प है। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आयोडीन बेस्ड होती हैं और ये थायराइड के डिसफंक्शनिंग में काम आती है। एंटीबायोटिक्स क्लोरेलिन, क्लोरेला से प्राप्त की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्गी के काफी यूजफुल एस्पेक्ट्स भी हैं जो हमने अभी स्टडी किए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने प्लांट किंगडम के पहले ग्रुप एल्गी को स्टडी किया। अगले वीडियो में हम प्लांट किंगडम के दूसरे ग्रुप ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।